लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ पीएचडी मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो न्यू सिलेबस आया है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का, उसके ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 को आपके साथ कंप्लीटली डिस्कस किया। उसके क्वेश्चन को मैंने एक ही लेक्चर के अंदर इवेलुएट किया। अगर उस लेक्चर में बेटा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज के अंदर जो हमारी डिस्कशन होनी है वो होनी है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के ऊपर। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स मेरे हैंड राइटिंग नोट्स जो हैं वो हासिल करना चाह रहा है तो बजाय कि मुझे वो व्हाट्सएप पे ज्वाइन करे, वो जाए गूगल पे सर्च करे greatscienceacademy.pk। वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स चैप्टर 1 के जो नोट्स हैं वो पोस्ट कर दिए हुए हैं। जैसे जैसे लेक्चर सीरीज़ आती जाएगी साथ साथ जो उनके सॉल्यूशंस हैं वो भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं जल्दी से अपने आज की लेक्चर की जानिब। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होता क्या है। हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर जो डिस्कशन होनी है वो सिर्फ दो बातों के ऊपर होनी है। या तो हमने पॉलिनोमियल का जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करना है, हमें सोल्यूशन गिवन होगा, हमने उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो थ्रू आउट हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है वो होता क्या है। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल प्रॉपर वे में डेफिनेशन मेरे नोट्स के अंदर मौजूद है। मैं जस्ट इसमें स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बता देता हूं। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है उसको हम पी ऑफ जी से डिनोट करेंगे। उसकी कुछ मैथमेटिकल जो फॉर्मेट है वो इस तरह का होता है जी, ए एन जी रेज टू पावर एन, ए एन माइनस वन जी रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए नॉट जी रेज टू पावर जीरो। ठीक है, तो इसको बेटा हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब इसमें जो हमारे पास ए एन माइनस वन बता दें उसे आप, वेयर ए एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए नॉट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें पॉलिनोमियल में एक खास किस्म की रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास जो ए एन है वो इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर बेटा ये इक्वल टू जीरो होगा तो फिर आप इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे सर अगर जीरो हो जाता है तो आगे भी तो एन माइनस वन आ रहा है, तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये होगा कि जो डिग्री डिफाइंड होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि फिर n जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए टू रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वो हमारे पास डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो मैंने पॉलिनोमियल डिफाइंड किया है ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। जितनी बेटा हमारे पास उसकी डिग्री होगी उतने ही हमारे पास उसके क्या आएंगे जी, रूट्स आएंगे। ये बात याद रखिएगा। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, मैं सीपी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मीन कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर बेटा आप उसको जीरोस का नाम दोगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया कि यहां पे मैंने पॉलिनोमियल को ही इवेलुएट करना है। तो बेसिकली वो जो रूट्स हमें मिलेंगे, जो उसका आंसर मिलेगा, ठीक है, जो हम उसको इवेलुएट करेंगे उसको या तो हम रूट्स कहेंगे या फिर हम उसको जीरोस का नाम देंगे। ठीक हो गया। अब ये जो पॉलिनोमियल मैंने डिफाइंड किया है ये स्टूडेंट्स हमारे पास कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है?
nth डिग्री की पॉलिनोमियल है। अगर हमारे पास nth डिग्री की पॉलिनोमियल है तो जहरी बात उसके कितने रूट्स आएंगे, nth ही रूट्स आएंगे। तो यहां पे मैं, अगर मुझे किसी nth डिग्री की पॉलिनोमियल के रूट्स का पता हो तो उससे मैंने पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए एक मैं फार्मूला बता देता हूं। इफ nth रूट्स, if nth roots of the polynomial are given, then the nth degree of the polynomial is defined as, उसको हम किस वे में डिफाइन करेंगे बेटा, P ऑफ z इज इक्वल टू, यहां पे आप एक कांस्टेंट लगाओगे a और उसका z माइनस फर्स्ट रूट z नॉट, ठीक है, z नॉट इज द फर्स्ट रूट इनटू z माइनस z1, जो z1 है वो इसका सेकंड रूट होगा, अप टू सो ऑन z माइनस zn। तो इस फार्मूला की मदद से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी पॉलिनोमियल के nth रूट्स गिवन होंगे तो हम उसमें से उस उतने ही डिग्री की हम पॉलिनोमियल को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। अब यहां पे स्टूडेंट्स देखें तो मैंने कहा है कि n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अगर मैं इक्वल टू 0 रखता हूं, ठीक है, n की वैल्यू मैं 0 रखता हूं, तो फिर मेरे पास किस किस्म का पॉलिनोमियल आएगा। तो बेटा अगर आप P ऑफ 0 लिखते हो तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू a जो है वो कोई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमेशा 0 होगी। ये एज ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखिएगा, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ये बात याद रखिएगा, उसकी हमेशा डिग्री क्या होगी, 0 होगी। लीनियर उसकी 1, क्वाड्रेटिक 2। तो बेटा जैसे जैसे हमारे पास रूट्स आएंगे ये वैसे वैसे ही आप क्या करोगे, इसकी पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए उसके फैक्टर लिखोगे। अगर 2 का कहता तो यहां तक लिखना है मैंने, 3 का कहता तो एक और इंक्रीज कर लेना है। जितने भी हमें रूट्स गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम अपनी जो पॉलिनोमियल होगी उसको फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमारी जो डिस्कशन होनी है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर, वो या तो हमने पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है या फिर हमें रूट्स गिवन होंगे तो हमने वो वाली पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। इसमें मैंने अभी 4 पार्ट लिखे हैं, रिमेनिंग पार्ट्स को बाद में डिस्कस करता हूं। मैं कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो मैंने स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है जी, फैक्टराइज इसको करना है। तो आपने इसको फैक्टराइज करने के लिए एक फार्मूला जो है उससे दोस्ती कर लेनी है। दोस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दोस्ती वफादार हो तो फिर तो क्या ही कहने हैं। तो बेटा उसके लिए आपने एक फार्मूला याद करना है, बल्कि ऑलरेडी आपने किया हुआ भी है, पता भी है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अलजबरा के अंदर भी हम फार्मूला छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मजे की बात देखें तो हमारा जो फार्मूला है ना उसमें माइनस है, और मुझे जितने भी क्वेश्चन गिवन है वो सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो ये फिर किस तरह फैक्टराइज होंगे, तो यही तो कॉन्सेप्ट है। तो चलें देखते हैं किस तरह हम इनको फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट पे आए जी, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखो बेटा सबसे पहले मैंने माइनस बनाना है, कैसे बनाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4b स्क्वायर। कोई फर्क पड़ेगा, कभी भी नहीं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस को मैंने बना लिया, अब इस माइनस को किसी तरह मैंने खत्म करना है, आसान है। माइनस इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाइंग बाय 4b स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, -1 के। तो अब मुझे फैक्टराइजेशन करते वक्त जहां पे भी -1 नजर आएगा वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा, आयोटा स्क्वायर। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस
2b आयोटा का स्क्वायर। तो बेटा अब ये फार्मूला बन चुका है, ये वाला देखें, ए स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या आ रहा है 2b आयोटा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस 2b आयोटा, यहाँ प्लस कर ले पहले, इंटू a माइनस 2b आयोटा। तो ये मेरे पास बेटा इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाएंगे इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। सो पार्ट नंबर 2 है मेरे पास 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो उसी तरह बेटा प्लस की जगह पे मैं माइनस बनाऊंगा। कैसे बनेगा, 9a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 16b स्क्वायर। सो आप इसको लिख सकते हो 9a स्क्वायर माइनस इंटू, अब क्योंकि यहाँ पे -1 है तो -1 मल्टीप्लाइंग बाय 16b स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये आगे जी 9a स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे वैल्यू लगा दें आयोटा स्क्वायर, और आप जानते हो स्टूडेंट्स के आपके पास जो 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है और b स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर बनाना है, लिख सकता हूँ मैं 3a का होल स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 ही होता है। तो a का स्क्वायर ऑलरेडी उसके ऊपर है तो होल स्क्वायर की सूरत में लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4b आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगाएं तो क्या बनेगा मेरे पास 9a स्क्वायर प्लस, अपने आंसर को कोशिश कीजिएगा लास्ट पे जाके ब्रैकेट में लिखने की, बाय द वे 16b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a प्लस 4b आयोटा इंटू 3a माइनस 4b आयोटा। तो ये मेरे पास बेटा सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए बेटा पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो पार्ट नंबर 3 पे आए तो बेटा हमारे पास क्या है जी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो देखें जब हम पहले क्वेश्चन को कर रहे थे या दूसरे को तो उसमें 9 और 16 था, तो एक 3 का स्क्वायर था एक 4 का। तो यहाँ पे 3 खुद है तो ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता। तो आप 3 को बेटा क्या करें, पहले बाहर निकालना है क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। अब दरमियान में मैंने क्या करना है, माइनस को इंट्रोड्यूस करना है, तो माइनस बना लेते हैं जी 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। अब बेटा आप जानते हैं 3x स्क्वायर माइनस -1 मल्टीप्लाइंग बाय वाई स्क्वायर ये आ गया जी। इसके बाद बेटा मैंने आपको भी बता दिया कि जहां पे भी हमें -1 नजर आएगा उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर। तो ये आएगा जी माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो होल स्क्वायर की सूरत में लिख लें 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला बन जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा जी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, ये चलें प्लस कर लें, एंड x माइनस आयोटा वाई। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। फोर्थ पार्ट में आए। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है जी 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले देखें माइनस को इंट्रोड्यूस करना है मैंने, तो कैसे करूंगा मैं 144 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -1, मैं थोड़ा स्टेप छोड़ रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बाय 225 वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 मल्टीप्लाइंग होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 की जगह पे -1 की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें, क्या वैल्यू है जी आयोटा स्क्वायर। तो ये आ गई मेरे पास आयोटा स्क्वायर। ये बेटा होता है जी 15 का स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो होल स्क्वायर की सूरत में लिखें तो 12x का होल स्क्वायर ये बनेगा, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस इसको लिखा जा सकता है 15y आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब बेटा माइनस भी है होल स्क्वायर भी है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x प्लस 15y आयोटा इंटू 12x माइनस 15y आयोटा। तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास पहले 4 पार्ट। अब हम बढ़ते हैं जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पहले 4 पार्ट थे उनकी नेचर डिफरेंट थी, इनकी नेचर डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सेपरेट किया कि आपको दोनों जो यहाँ पे कैटेगरीज के क्वेश्चन दिए गए हैं
उसमें डिफ्रेंसिएशन हो। तो बेटा यहाँ पे देखें फिफ्थ पार्ट पे आए, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। फिफ्थ पार्ट इसका सोल्यूशन क्या है मेरे पास, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। ठीक है बेटा, तो एक छोटा सा अगर हम काम करें, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, देखो जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1 की जगह पे वैल्यू लगा दो, यहां पे चलें एक दफा कर लो -1, इस तरह कर लो, तो ये क्या बनेगा, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी प्लस -1 की जगह पे क्या आ जाएगा जी, आयोटा स्क्वायर। आप उसे बता दें आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, -1 के। तो ये बेटा हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, किसका, z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अगर आप बेटा ये फार्मूला लगाएं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फर्क देख लें, आपके पास z की जगह पे क्या आ रहा है बेटा, a की जगह पे z है और b की जगह पे क्या है, आयोटा है। तो बिल्कुल यही फॉर्मेट बन रहा है। तो क्योंकि मैंने इसको फैक्टराइज करना है, तो आप बेटा इसको लिख सकते हो जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1 इज इक्वल टू जी माइनस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा। तो ये देखो बेटा आपके पास क्या हो गया जी, फैक्टराइज हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 जो है उसमें क्या कह रहा है जी हमें, जी स्क्वायर प्लस 16 जी एंड प्लस 13। ये बेटा देखें आपके पास ये बड़ा मजे का इस तरह का सीन होता है कि आपने पहला तो चले आसान था, यहां पे आप ये कर लो बेटा कि परफेक्ट स्क्वायर बना लो। अब क्योंकि आगे आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी पढ़ना है, तो ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के, इसमें मैट्रिक में पढ़ के भी आए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बेटा आपने क्या करना है, अगर z का कोफिशिएंट 1 है तो आप क्या करें, जो z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट कितना है 16 को बेटा आप क्या करें, हाफ से मल्टीप्लाइंग करें, यानी कि 1/2 से क्या आएगा 8। तो बेटा आप 8 का स्क्वायर जो है वो ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ताकि आपके लिए स्क्वायर बनाना इजी हो, फैक्टराइज करना इजी हो जाए। तो क्या बनेगा, जी स्क्वायर प्लस 16z प्लस 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये देखो मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस 13, ये आ गया जी। तो बेटा ये आपके पास क्या बनेगा, z प्लस 8 का होल स्क्वायर, इतना जो था ये बेटा इसका स्क्वायर बन गया। ठीक है, आप इसको ओपन करें तो ये फार्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये आएगा -64 प्लस 13। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद बेटा ये मुझे मिलेगा z, और ये आ गया जी मेरे पास ये आ जाएगा जी z प्लस 8 का होल स्क्वायर -51, ये आ गया। इसके बाद बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी, इसको आप लिख लो z प्लस 8 का, इसको बेटा आप लिख लें 51, इसका बेटा स्क्वायर भी ले लें और स्क्वायर रूट भी ले लें। तो बेटा आपके पास ये क्या आ जाएगा, देखें जी स्क्वायर प्लस 16z प्लस 13 इज इक्वल टू जी प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट 51 इंटू जी प्लस 8 माइनस स्क्वायर रूट 51। तो ये बेटा मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अगर आप इसको मल्टीप्लाइंग करें तो यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसका 6 पार्ट। नेक्स्ट आ जाए जी पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है जी जी स्क्वायर प्लस 4z एंड प्लस 5। आप इसको बेटा लिख लो जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 प्लस 1। तो इसमें आप देखें तो यह आ जाएगा जी जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 स्क्वायर प्लस इंटू, मतलब इसको इस अंदाज में लिख लें, फैक्टराइज आपने करना है। तो बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा z प्लस 2 का होल स्क्वायर
माइनस, और यहाँ पे -1 किसकी इक्वल होगा, आयोटा स्क्वायर के। तो बेटा फार्मूला लगा दो, z + 2 + आयोटा इंटू z + 2 माइनस आयोटा। तो ये बेटा इसकी क्या आ जाएगी, फैक्टराइजेशन आ जाएगी। इसके बाद आ जाए स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जी, इसको हम देखते हैं। ये देखें तो हमारे पास है जी पार्ट नंबर 8, 2z² - 22z एंड +16z, ये आ जाएगा। मैं एक दफ़ा लास्ट वाले क्वेश्चन को वेरीफाई कर लूँ जो हमने किया है, z² + 6z। आई थिंक मुझे इसमें डाउट ये आ रहा था, ये क्वेश्चन बेटा इसकी स्टेटमेंट मैंने गलत लिखी है, यहाँ पे ना 6 आता है, ठीक है। तो चलें अब इसको भी साथ में रहने दें, तो मैं इसको दोबारा जो है वो इवेलुएट कर देता हूँ, ताकि मेरे जहन में इसलिए क्वेश्चन आया क्योंकि हम जब भी फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे आयोटा आना ज़रूरी है। अब क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक थी तो अभी हमें पता चल गया, तो इसको हम कर लेते हैं। चलें अब पहले इसको इवेलुएट कर लें। तो बेटा हमारे पास ये आएगा, अब देखो ये यहाँ पे भी लिखने में मिस्टेक हो रही है, 65 है। अब देखो यहाँ पे बेटा आप सबसे पहले ये करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले 2 को कॉमन ले लो। जब आप 2 को कॉमन लेते हो, इन 2 से तो कॉमन आएगा, लेकिन थर्ड टर्म के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। z² - 11z एंड +65/2, ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे बेटा आप जैसे ही आपने इस क्वेश्चन में किया है, चलें कुछ कॉन्सेप्ट मिल गया, पहले हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं यहां तक। तो यहाँ पे देखिए 11 है, आपने पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं देखना, 11 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा, 11/2। जो जवाब आता है उसका स्क्वायर ऐड भी कर दे और सब्ट्रैक्ट भी कर दे। तो बेटा क्या बनेगा, 2 × z² - 11z। अब देखो ये मैं ऐड कर रहा हूं, 11/2 का स्क्वायर एंड प्लस 65/2 माइनस 11/2 का स्क्वायर। ये देखो बेटा 11/2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। इतना जो है ये मेरे पास बन जाएगा 2 × z - 11/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, बाय 2 रहेगा। इसको आप इवेलुएट कर ले, प्लस क्या आएगा जी, 65 2 माइनस 121/4, ये आ जाएगा। तो ये आ गया जी 2 × z - 11/2 का होल स्क्वायर। एलसीएम क्या आएगा, 4 एलसीएम, ये आएगा जी 130 - 121 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा ये आएगा जी 2 × z - 11/2 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया जी 9/4। अब यहाँ पे बेटा अगेन प्लस आ चुका है, फैक्टराइजेशन हमने करनी है तो माइनस बना लेते हैं जी। 2 × z - 11/2 का होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाइंग बाय 9/4, ये आ जाएगा जी। इसके बाद आप लिख लो 2 × z - 11/2 का होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस ये आएगा जी आयोटा स्क्वायर 3² / 2²। तो इसके बाद बेटा आप इसको लिख लो, क्या बनेगा, 2 × ये आ जाएगा मेरे पास z - 11/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको बेटा लिखा जा सकता है 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये बेटा लिखा जाएगा 2 × a + b × a - b, तो z - 11/2 प्लस 3/2, एक ये फैक्टर बनेगा इंटू z - 11/2। अब ये देखो यहां तक बेटा a है सारा और ये b है, माइनस क्या आएगा 3/2, ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा आप अगर मजीद इसको लिखें तो अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, आप इसमें से माइनस को कॉमन ले लें, बाकी क्या आएगा 11 - 3/2, ठीक है। इसमें से जब आप माइनस को कॉमन लेते हैं, मतलब इन दो में से, अब इसको मैं थोड़ा सा ना डेल कर देता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो बेटा आपके पास क्या आएगा जी, z माइनस इंटू ये आ जाएगा जी 11 + 3/2। तो दोनों वे में बेटा आपका आंसर क्या है जी, ठीक है।
तो बेटा इस पॉलिनोमियल की जो आपके पास फैक्टराइजेशन है वो ये होती है। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन देख लिया था, तो अभी इसको मैं करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये बेटा चलें इसी को डेल कर लेते हैं ताकि हम इसको इवेलुएट कर सकें। बिल्कुल आसान है जी। अब 6 है तो आप इसको लिख सकते हो बेटा जी स्क्वायर प्लस 6z, इसको बेटा आप लिख लो 9 प्लस 4, 9 प्लस 4, इतना जो है ये आपके पास आएगा जी जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे बेटा अगेन माइनस इंट्रोड्यूस करें -4, ये बन जाएगा आपके पास z प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बेटा यहाँ पे आयोटा आ जाएगा तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाइंग बाय 4 की सूरत में आप लिख लें, तो ये बन जाएगा आपके पास z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, तो ये लिखा जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो ये आ गया जी मेरे पास z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो फार्मूला बन गया जी z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, तो ये बेटा इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो बाय द वे दोनों वे में बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो मैंने बेटा आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे हमने थ्रू आउट कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को ही इवेलुएट करना है। तो ये बेटा हमारे पास देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, सेकंड में भी 3 का है, यहाँ पे भी 3 है, इधर बेटा 4 का हमें दे दिया गया है, इधर भी 4 है, 4 और 4, यानी कि 3 4 की डिग्री के हमें पॉलिनोमियल दिए गए हैं। इनको हमने इस तरह फैक्टराइज करना है कि ये लीनियर में आ जाए, यानी कि इनकी डिग्री जो है हर फैक्टर की क्या हो जाए 1 1 हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट पे आए बेटा, फर्स्ट पार्ट है मेरे पास z क्यूब प्लस 8, तो बेटा आप इसको लिख सकते हो z क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ये फार्मूला बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा इसके ऊपर अप्लाई करो तो क्या आता है मेरे पास z प्लस 2 इंटू z स्क्वायर माइनस ए बी, क्या बनेगा मेरे पास आएगा जी -2z और प्लस 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास z प्लस 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक होगा बेटा। अच्छा देखो एक फैक्टर आ चुका है जिसकी डिग्री क्या है 1 है। अब इसको मैंने मजीद जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना है लेके आना है इसको डिग्री 1 के अंदर। तो इसको डिग्री 1 के अंदर लेके आने के लिए बड़ा इजी सा काम है। यहाँ पे देखें z प्लस 2 को एज इट इज रखो, यहां से आगे z स्क्वायर माइनस 2z ये एज इट इज, 4 को बेटा लिख लो प्लस 1 प्लस 3, लिख सकता हूं मैं ऐसे, यस लिख सकता हूं मैं। अच्छा यहां तक देखें तो बेटा ये बन जाएगा z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां पे आप बड़ी ब्रैकेट यूज करें, और बेटा ये बेटा कंप्लीट स्क्वायर बन गया, यहां तक मैंने क्लोज कर दिया, बाकी क्या बच गया प्लस का 3। तो ये आ जाएगी मेरे पास z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको माइनस इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे माइनस इंट्रोड्यूस हो गया तो ये आएगा जी z प्लस 2 इंटू, इसको आप लिख सकते हो z माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस, यहां पे बेटा आ जाएगा जी -1 मल्टीप्लाइंग बाय, अब क्योंकि यहां पे ना स्क्वायर होना जरूरी है तो बेटा आप चलें अभी 3 लिख लो, अगले स्टेप के अंदर मैं जाके कर देता हूं। ये आ जाएगा जी z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस -1 किसकी इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। अब यहां पे स्क्वायर नहीं है तो फिर मैं क्या करता हूं, जो 3 है बेटा इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी ले लेता हूं और स्क्वायर भी ले लेता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर के रूट से कैंसिल आउट होकर दोबारा क्या बन जाता है 3 ही आ जाता है। तो अब आप इसको लिख सकते हो z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब बेटा आपने ये फार्मूला लगा देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। तो ये जब अप्लाई करोगे तो z प्लस टू इंटू जी माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू जी माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये मेरे पास बेटा इसका आंसर आ जाएगा। देखें जी के हर फैक्टर में जो डिग्री है वो बेटा क्या है, 1 है। ठीक हो गया। अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलें तो 8 की जगह पे क्या आ रहा है बेटा, 27 आ रहा है। तो लेट्स सी कि इसमें हमें किन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा वो देखते हैं। देखो बेटा पार्ट नंबर 2 पे आए तो पार्ट नंबर 2 में जी क्यूब प्लस 27, ठीक है, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूं, आप इसी तरह कर लीजिएगा। ये आप लिख सकते हो जी क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो दोबारा यही फार्मूला यूज होगा, क्या बनेगा, z प्लस 3, यानी कि अब a की जगह पे z है, b की जगह पे क्या है 3 है, इनटू क्या बनेगा a स्क्वायर लाइक z स्क्वायर माइनस 3z और प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9। ये मैंने कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा अब आपने यहां पे बेटा, क्योंकि पहले तो मुझे बन रहा था मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, मैंने क्या किया इसमें 1 को लिख लिया तो ये बन गया। अब यहां पे थोड़ा सा अगर 2 होता तो फिर बड़ा इजी था, फिर तो फैक्टराइजेशन हो जानी थी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको हाफ से मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा ताकि परफेक्ट स्क्वायर बने। तो यहां पे याद आप कंप्लीटिंग स्क्वायर दोबारा सीख चुके हो, जी स्क्वायर माइनस 3z। जब आप 3 से 3 को हाफ से यानी कि 3 मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 करते हो, जवाब कितना आता है 3/2। इसका स्क्वायर बेटा दोनों साइड दोनों में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा जी 3/2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और मैं यहाँ पे 9 माइनस 3/2 का स्क्वायर जो है वो मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। अब बेटा ये बन जाएगा आपके पास z प्लस 3 इंटू जी माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अगर बेटा आप स्क्वायर ओपन करते हो ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही रिजल्ट मिलेगा। इसको आप हल करो, क्या मिलेगा 9 माइनस 9/4, यह आ जाएगा। तो यह आएगा जी मेरे पास z प्लस 3 इंटू जी माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और इसके साथ जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या मिलेगा मुझे, प्लस 36 माइनस 9/4, यह आ जाएगा। इसके बाद यह आएगा जी z प्लस 3 और इसके बाद ये बना लें आप इसमें के z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 36 माइनस 9 करते हो तो बेटा जवाब जो आपको मिलता है वो आ जाता है जी 25। ठीक है, तो 25 ही आता है यार, बाद दफ़ा छोटी सी वैल्यू पे काम माइंड नहीं करना, सॉरी 27 देखा। तो ये आ गया जी 27/4 बेटा। अब यहाँ पे माइनस नहीं है तो हमें माइनस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या आएगा जी z प्लस 3 इंटू जी माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 27/4, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा आप यहां पे इसको लिख लें, ये आएगा जी मेरे पास z प्लस 3 एज इट इज। अच्छा अब यहां पे ये भी एज इट इज अभी आप लेके चलोगे क्योंकि अभी फार्मूला नहीं कंप्लीट हुआ। z माइनस 3/2 का स्क्वायर एज इट इज, यहां पे बेटा मैं आयोटा स्क्वायर साथ में जो है ना वो अटैच कर रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाइंग बाय 27/4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू z प्लस 3 इंटू z माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस, यहां पे लगा दो आयोटा स्क्वायर और इधर बेटा आप लिख लो 27 और क्योंकि ये आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर।
ठीक है, देखो जब 2 अप्लाई करते हो तो स्क्वायर रूट से बेटा कट जाएगा, 27 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो दोबारा यही फॉर्मेट बन जाएगा। अब होल स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है z प्लस 3 इंटू z माइनस 3/2 माइनस इसका स्क्वायर माइनस इसको आप लिख लो स्क्वायर रूट 27/2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 27 को बेटा साथ में आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो मैं वो भी लिख देता हूं, z प्लस 3 इंटू z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखा जा सकता है 3 टाइम स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो मतलब वही बन जाता ना, स्क्वायर रूट 27 को लिख लो 9 मल्टीप्लाइंग बाई 3, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 आ जाएगा, तो 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो बेटा अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन चुका है, तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी z प्लस 3 इंटू क्या लिखा जाएगा z माइनस 3/2, और ये मेरे पास आएगा जी प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। ठीक हो गया, इसके बाद ये आएगा साथ में दूसरा फैक्टर आएगा z माइनस 3/2 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा, तो ये आ गया जी मेरे पास। ठीक हो गया, तो अब बेटा अगर इसमें से माइनस कॉमन लेना था जब भी तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर की सूरत में हमने इनको एक्सप्रेस कर दिया है, तो यही मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, माइनस को कॉमन ले लें, इसमें से लेंगे तो ये, इसमें से भी लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक हो गया बेटा, पार्ट नंबर 3 पे आओ। पार्ट नंबर 3 ऑलरेडी फैक्टराइज है, थोड़ा सा इसमें आपने क्वेश्चन यूज करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, फैक्टराइज होके मिल जाएगा, और -32 बेटा। ठीक है, यहीं से इसका मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ। इतने से बेटा आप z स्क्वायर को कॉमन ले लो, बाकी क्या बच जाएगा जी z माइनस 2। ठीक हो गया, इसमें से बेटा आप प्लस का 16 कॉमन ले लो, बाकी क्या बच जाएगा जी z माइनस 2। अगेन कॉमन क्या आएगा z माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा z स्क्वायर प्लस का 16 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस बनाना है मैंने, तो माइनस बना लेते हैं। क्या आएगा जी z माइनस 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाइंग बाय 16, ये आ जाएगा। तो ये आएगा जी z माइनस 2 इंटू जी स्क्वायर -1 किसकी इक्वल होगा आयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा जी 4 स्क्वायर। तो ये बेटा फैक्टराइज हो के आ गया जी z माइनस 2 इंटू जी स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आएगा जी मेरे पास z माइनस 2 इंटू z प्लस 4 आयोटा इंटू z माइनस 4 आयोटा। बेटा जो बार बार फार्मूला यूज हो रहा है ये वाला यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखें आपके पास क्यूबिक मतलब आ रहा था पॉलिनोमियल, तो उसके फैक्टर्स भी कितने बने हैं 3 ही फैक्टर बने हैं, तो जितनी डिग्री है उतने ही उसके बन रहे हैं जी हमारे पास फैक्टर भी। तो यही हमने एक्सप्रेस करना था इनको लीनियर फैक्टर के अंदर। तो बेटा नेक्स्ट आ जाए पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है जी क्या है जी, हमारे पास z4 प्लस 21 जी स्क्वायर -100। तो आम रूटीन में जैसे बेटा आप फैक्टराइजेशन करते हो तो इसकी फैक्टराइजेशन डायरेक्ट पॉसिबल है। 100 वंस और 100 दरमियान में बेटा जो नंबर होता है उसका ब्रेकअप, 25 को 4 से मल्टीप्लाइंग करें तो 100 आ जाता है, ऐड करो तो 21 बन जाता है, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे। क्या आएगा z4 प्लस 25 जी स्क्वायर -4 जी स्क्वायर -100। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, जी स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए, बाकी क्या बचेगा जी स्क्वायर प्लस 25, और इससे -4 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस 25। होल कॉमन क्या आ रहा है जी स्क्वायर प्लस 25 अगेन कॉमन आएगा, बाकी क्या बच जाएगा जी स्क्वायर -4 आ जाएगा। इधर बेटा आपने माइनस इंट्रोड्यूस करना है, तो क्या बनेगा जी स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइंग बाय 25 आप लिख सकते हो, ये ऑलरेडी बेटा आप लिख लो जी स्क्वायर -2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे लेके आ रहा हूँ, ये इससे मिक्स ना हो जाए, तो बेटा आप इसको लिख सकते हो जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, -1 की जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और 5 को मैं लिख सकता हूँ 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और ये आपके पास ऑलरेडी फार्मूला बन चुका है। क्या लिखा जाएगा z प्लस 2 इंटू z माइनस 2, तो ये बेटा आपके पास आएगा जी जी स्क्वायर
-5 आयोटा का स्क्वायर इंटू z+2 इंटू z-2। तो अगेन यहां पे बेटा ये वाला फार्मूला यूज होगा, तो क्या बनेगा मेरे पास z-5 आयोटा इंटू z+5 आयोटा एंड z+2 इंटू z-2। तो ये देखें 4 डिग्री थी, तो 4 हमारे पास जो है इसके क्या बन गए हैं, रूट्स बन गए हैं। नेक्स्ट आ जाए बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है इसका 5। तो 5 पे आ जाए, तो 5 की कैलकुलेशन देखते हैं। ये बेटा आपके पास है जी z4 -16। बेटा आप इसको लिख लो z4 माइनस, बल्कि एक स्टेप कर लो, जी स्क्वायर का होल स्क्वायर -4 स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करो, क्या बनेगा जी स्क्वायर +4 इंटू जी स्क्वायर -4। ठीक हो गया। यहाँ पे अगेन माइनस इंट्रोड्यूस करें तो क्या आएगा जी जी स्क्वायर माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाइंग बाय 4, और इसको लिख लो जी स्क्वायर -2 स्क्वायर। तो बेटा आयोटा स्क्वायर -1 की जगह पे वैल्यू लगा दे आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और 2 को आप 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी अगेन ये फार्मूला यूज होगा z+2 इंटू z-2। तो बेटा यहाँ पे ये लिखा जाएगा जी स्क्वायर माइनस आयोटा 2 या 2 आयोटा इसका स्क्वायर इंटू z+2 z-2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो z-2 आयोटा, चले प्लस पहले लिख लें, इंटू z-2 आयोटा, और ये दोनों एज इट इज z+2 इंटू z-2। तो 4 डिग्री थी, तो 4 ही हमारे पास जो है इसके क्या आ गए जी, रूट्स आ गए हैं। इसको भी बेटा आप डायरेक्ट इसी तरह क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 6, फैक्टराइजेशन पे आए। तो बेटा मेरे पास है जी z4 +3 z स्क्वायर -4। सो 4 1s are 4। तो बेटा ये बनाएगा जी z4 प्लस का 4z स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर -4। तो बेटा ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी डायरेक्ट, जैसे आप करते हो एक्सट्रीम वैल्यू का प्रोडक्ट, दरमियान वाली जो वैल्यू होती है उसका ब्रेकअप। तो इतने में से क्या कॉमन आएगा, जी स्क्वायर कॉमन ले लो, बाकी क्या आएगा जी स्क्वायर +4, -1 को कॉमन ले लो, जी स्क्वायर +4 ये आ जाएगा। बेटा होल कॉमन जो है वो क्या आएगा, इसमें से कॉमन आएगा मेरे पास जी स्क्वायर +4 इंटू बाकी क्या बच जाएगा जी स्क्वायर -1। तो ये बेटा अगेन यहाँ पे देखो तो यही फॉर्मेट बनेगा, जी स्क्वायर +4 है तो उसके जो फैक्टर्स बनते हैं ये वाले बनते हैं। इसको आपने क्वेश्चन के आगे बेटा अटैच कर लीजिए। अगर पेपर में ये आता है तो पहले ये काम करना है, फिर उसके बाद ये, फिर ये और ये। तो ये बेटा आपको मिलेगा z+2 आयोटा इंटू z-2 आयोटा, और यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी बना हुआ है फार्मूला, ये वाला बन जाएगा z+1 इंटू z-1। तो ये मेरे पास बेटा इसके जो फैक्टर्स हैं वो बन के आ जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में देखें तो क्या में दे दिया जी उसने, z4 +5 z स्क्वायर +6 ये आ गया। तो बेटा 6 1s are 6 और 2 3s are 6, ये इसके पेयर बन जाएंगे। तो क्या बनेगा मेरे पास z4 प्लस का 2z स्क्वायर +3z स्क्वायर +6, ये फैक्टराइजेशन होगी। इतने में से क्या कॉमन आएगा, z स्क्वायर कॉमन आ गया जी, z+2 +3 को कॉमन ले लें तो z+2 ये आ जाएगा। अगेन इसमें से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा जी z+2 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा जी z स्क्वायर, एंड यहाँ पे रियल सॉरी इधर बेटा स्क्वायर होगा और फिर इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर आएगा, और ये आएगा जी z+3 आ जाएगा। तो अब ठीक है, ये लिखा जाएगा z स्क्वायर -2
इंटू जी स्केयर माइनस इंटू माइनस 3, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे बेटा आप लिख लो जी स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, चले आप कहेंगे कि ये कहां से आ गए, -1 मल्टीप्लाइंग बाय, इसको बेटा क्योंकि परफेक्ट स्केयर नहीं बन रहा किसी का, तो इसके ऊपर स्केयर रूट भी ले लें और स्केयर भी ले लें, ये आ गया। सेम इसी तरह जी स्केयर इंटू -1 मल्टीप्लाइंग बाय स्केयर रूट 3 का स्केयर भी ले लें, ये आ जाएगा। तो इसके बाद बेटा जी स्केयर माइनस क्या आएगा, आयोटा स्केयर इंटू स्केयर रूट 2 का स्केयर, और ये आएगा जी जी स्केयर माइनस इंटू आयोटा स्केयर स्केयर रूट 3 का होल स्केयर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, जी प्लस स्केयर रूट 2 आयोटा इंटू जी माइनस स्केयर रूट 2 आयोटा, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसके क्या बनेंगे, जी स्केयर प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा इंटू जी रियल सॉरी जी स्केयर तो नहीं आ पाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आएगा मेरे पास स्केयर रूट 3 आयोटा। तो ये बेटा मेरे पास इसके फाइनली जो फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर जो हैं वो बन जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसका एक पार्ट रहता है वो मैं देखता हूँ। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखें, फाइंड द रूट्स ऑफ z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इसमें बेटा मैंने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। फिर उसने मुझे कह दिया है कि एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, तो इसको बेटा मैंने लीनियर फैक्टर्स में ही लिखना है। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी तो मैंने लीनियर फैक्टर्स ही बनाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी बिल्कुल सेम है, दो काम है इसमें, एक रूट्स निकालना है और फिर उसको फिर मैंने क्या करना है जी, लीनियर फैक्टर की सूरत में लिखना है। तो ये इसी में मैं बेटा ऊपर वाला पार्ट भी इसको इवेलुएट कर रहा हूँ। तो बेटा हमारे पास जो है वो सबसे पहले देखें तो क्या जी, z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अच्छा, बाज ऐसे होते हैं क्वेश्चंस के आप इनको पहले क्वाड्रेटिक में ले आए फिर उसको फैक्टराइजेशन कर लें तो तब भी ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी कर लें तो इससे कोई आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। ठीक है, जैसे अब इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, 144 1s are 44 और 16 9s are 144, और यही उसके पेयर भी बन जाते हैं। तो क्या बनता है बेटा, z4 माइनस जो आपके पास है 9z स्क्वायर प्लस 16 जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसके पेयर बन जाएंगे। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आएगा, जी स्क्वायर कॉमन ले लें, बाकी क्या आएगा जी, जी स्क्वायर माइनस 9 प्लस 16 को कॉमन ले लें, जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया। तो बेटा इसके बाद ये आएगा जी, जी स्क्वायर माइनस 9 अगेन कॉमन आएगा, बाकी क्या बच जाएगा जी, जी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दो फैक्टर हैं अलग अलग, 0 की इक्वल रख लें, तो जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड जी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आप यहां पे कर लो, जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा 9 हो जाएगा, दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लोगे तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया जी, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो ये बेटा रूट्स आ गए। इसके बाद ये क्या बनेगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16, तो क्या आएगा जी, जी इज इक्वल टू, दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लेते हो तो ये आ जाता है जी आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 16। थोड़ा सा इसको हल कर लो, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर रूट माइनस 1, मतलब आप ये स्टेप कर रहे हो ना, -1 मल्टीप्लाइंग बाय 16। तो बेटा 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4, और स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो ये बेटा मेरे पास रूट्स आ जाएंगे। तो आप नीचे बता दें, दी रिक्वायर्ड रूट्स आर, दी रिक्वायर्ड रूट्स आर, वो बेटा क्या आ जाएंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे जी +-3 एंड +-4 आयोटा। ये मेरे पास रिक्वायर्ड रूट्स आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको फैक्टर्स की सूरत में भी एक्सप्रेस करना है, लीनियर फैक्टर्स की सूरत में भी एक्सप्रेस मैंने करना है। तो मैं यहीं से आगे अपने क्वेश्चन को लेके चलता हूं। एक वे ये है कि आप वो पॉलिनोमियल का फार्मूला लगा लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो बेटा सबसे पहले आप यहां पे आए
तो ये क्या बनता है जी, जी स्क्वायर माइनस 9 इंटू जी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे आप इसको लिख सकते हो बेटा जी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का होना जरूरी है क्योंकि फार्मूला माइनस में यूज होता है, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो यहाँ पे आएगा जी इंटू माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये लिखा जाएगा z माइनस 3 इंटू जी प्लस 3, ये आ गया। इसको लिख ले जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है, लिख सकता हूं मैं ऐसे। अच्छा, इज इक्वल टू 0। तो z माइनस 3 इंटू जी प्लस 3 इंटू जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा दोबारा ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, z माइनस 3 इंटू जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 4 आयोटा, या पहले प्लस कर लें, एंड z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे। तो नीचे आप उसे लिखें हेंस द प्रोडक्ट, या ये कह लें हेंस, चलें, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन है हमारे पास, आर वो क्या आ जाएंगे बेटा, z माइनस 3 इंटू जी प्लस 3 इंटू जी प्लस 4 आयोटा एंड z माइनस 4 आयोटा। तो ये बेटा मेरे पास उसके फैक्टर्स भी आ जाएंगे। अब देखें आपके पास जो क्वेश्चन 1 है उसमें मतलब जो उसका लास्ट पार्ट है, इसको आप इक्वल टू 0 हटा दें तो ये उसका आंसर आ जाए। ठीक है, मतलब अगर आप पहले का आंसर देखना चाह रहे हैं तो कैसे आएगा, ये हटा दें 0 यहां से, क्योंकि वो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये तो ठीक है, ये तो दूसरे क्वेश्चन का हिस्सा है, इसका हटा दें। तो इसके शुरू में लगा दें बेटा इक्वलिटी, और यहां से भी बेटा आप 0 को खत्म कर दें, तो नीचे इसके लिखने की जरूरत नहीं है। ये लें बेटा आपका वो वाला पार्ट भी वैलिडेट हुआ। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होगा, और ये वाला ऑलरेडी आपको पता है इतना हिस्सा जो होगा वो भी नहीं होगा। यहां से ऑनवर्ड आगे लेके जाएंगे तो उसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आप मैट्रिक के अंदर पढ़ के भी आए हैं। उसने हमसे ये डिमांड किया कि सॉल्व करें कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो बेटा इसको हल करना है, मतलब सॉल्व का जब भी लेटर आएगा तो फिर बेटा हमने इसका सोल्यूशन सेट भी लिखना है, ये बात याद रखिएगा। बाज़ टीचर जो हैं वो इस बात के ऊपर फोकस नहीं करते, वो जस्ट क्वेश्चन को हल कर देते कि ये हमारा आंसर आ जाता है, और बच्चा पेपर के अंदर भी एज इट इज़ जो है वो प्रेजेंट करके आ जाता है। तो ये मैथ्स का असूल है कि जब भी वो कहेगा सॉल्व तो हमने उसका सोल्यूशन सेट भी लिखना है। 1 नंबर का सोल्यूशन सेट होता है बेटा। फर्स्ट पार्ट पे आए, रूल आपको पता है 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बेटा कांस्टेंट को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो क्या बनेगा मेरे पास, 2z स्क्वायर माइनस 3z, ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा -4। इसके बाद हमारे पास जो z स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बेटा 1 होना चाहिए। तो जो भी इसका कोफिशिएंट होगा पूरी इक्वेशन से हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 2। तो जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, z स्क्वायर माइनस 3/2z इज इक्वल टू -4/2। तो क्या आ जाएगा जी, z स्क्वायर माइनस 3/2z इज इक्वल टू -2। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, कांस्टेंट को उठा के राइट साइड पे लेके जाना है, फिर बेटा z के कोफिशिएंट से आपने क्या कर देना है, अगर 1 है तो दैट्स गुड, अगर नहीं है तो फिर आपने उससे डिवाइड कर देना है। थर्ड जो स्टेप होता है वो ये होता है कि जो भी z का कोफिशिएंट है, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ दें, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ के बेटा जो भी कोफिशिएंट है वो क्या है जी, 3/2 है, इसको मल्टीप्लाइंग करें 1/2 के साथ, क्या जवाब आता है 3/4। जो जवाब आता है वो पूरी इक्वेशन में ऐड कर दें, उसका स्क्वायर बेटा। तो जब मैं यहां पे ऐड करता हूं तो क्या आएगा, z स्क्वायर माइनस 3/2z
प्लस क्या आएगा 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये मैंने पूरी इक्वेशन में ऐड कर दिया। अगर आप किसी नंबर को पूरी इक्वेशन में ऐड करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा यहां तक देखें तो आपके पास z और ये लिखा जाता है 3/4। जो z का कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस होगा तो प्लस इसका होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें तो बेटा यही फॉर्मेट बनेगा। अब जस्ट आपने इसको हल करना है, -2 प्लस स्क्वायर अप्लाई करें 9/16। तो बेटा एलसीएम लें, एलसीएम आ गया जी 16, 16 2s are 32 प्लस 9। तो ये मेरे पास आएगा जी z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी मेरे पास 23। तो ये बेटा मेरे पास माइनस का 23/16 ये आ जाएगा। दोनों साइड पे क्या कर लें बेटा, स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, स्क्वायर रूट z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहां पे प्लस माइनस -23/16 ये आ जाएगा। तो बेटा यहां से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो z माइनस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब आप इसको लिख लें स्क्वायर रूट 23 मल्टीप्लाइंग बाय -1 डिवाइडेड बाय 4। इसको इस साइड पे लेके आओ, z इज इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाय 4। अब स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो बेटा z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 आयोटा। तो जो इसका सोल्यूशन सेट है वो क्या आएगा मेरे पास, 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 आयोटा बाय 4। तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो आपने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से इवेलुएट किया। सेकंड पार्ट पे आए तो सेकंड पार्ट है जी मेरे पास z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कांस्टेंट को उठा के बेटा दूसरी साइड पे लेके जाओ, तो क्या आएगा, जी स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू -30 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब आप देखें तो यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 6 है, 6 को बेटा जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो हर दफा तो क्या जवाब आता है, 3। जो जवाब आता है उसका स्क्वायर पूरी इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बेटा क्या आएगा मेरे पास, z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -30 प्लस 3 का स्क्वायर। ये मैंने पूरी इक्वेशन में बेटा क्या कर दिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देखें z इसको और ये बेटा 3 और जो साइन होता है इसका लगा के आप होल स्क्वायर बना दें। अगर इसको ओपन करेंगे तो यही फॉर्मेट बनेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ, वो सारा बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2ab वो बनाने की जरूरत नहीं होती। तो बेटा ये आ गया जी 30 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास आएगा -21 आ जाएगा। अब बेटा आपने स्क्वायर को खत्म करना है तो दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हो तो बेटा ये आपको मिलेगा 3 माइनस z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -21 ये आ जाएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको लिख लें, z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, आप इसको लिख सकते हो 21 मल्टीप्लाइंग बाय -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 सेपरेट कर लें और स्क्वायर रूट -1 को सेपरेट कर लें। तो ये बेटा आ जाएगा जी z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 और ये आ जाएगा जी मेरे पास साथ में आयोटा। तो बेटा 3 को उठा के इस साइड पे ले आए तो मेरे पास क्या आता है जी, तो ये आएगा जी मेरे पास z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 आयोटा। तो यही बेटा आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट है। सो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट
21 आयोटा। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट्स, मेरे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें तो मेरे पास है जी 3z² माइनस 18z एंड प्लस 50 इज इक्वल टू 0। मैं इस क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीटिंग स्केल से हमने सॉल्व आउट करना है। तो बेटा आप सबसे पहले कांस्टेंट को उठा के दूसरी साइड पे ले जाए, तो क्या बनेगा 3z² माइनस 18z इज इक्वल टू 50 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। ठीक हो गया। इसके बाद जो z का कोफिशिएंट होता है स्केयर वाले का, उसको पूरी क्वेश्चन पे डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग बाय 3, तो क्या बनेगा मेरे पास z² माइनस 18/3z एंड माइनस 50/3 आ जाएगा। तो ये आ गई बेटा 3 जो है वो बेटा 6,000, तो मेरे पास ये आ जाएगा जी z² माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 50/3, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें तो यहाँ पे अब z का जो कोफिशिएंट है वो है 6, तो 6 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 1/2 के साथ, जवाब क्या आता है जी 3। सो 3 का स्क्वायर पूरी इक्वेशन में बेटा आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये बनेगा z² माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 3² माइनस 50/3, ये आ जाएगा। अब ये बेटा लिखने का ट्रिक मैंने बताया, z रखें जो स्क्वायर वाले हैं और ये रखें 3 आ जाएगा, और जो साइन होता है वो z का जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो हम लगा देते हैं, तो ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 50/3। नाउ यू टेक द एलसीएम, सो 3 एलसीएम 9 3s आर 27 माइनस 50। तो बेटा ये मुझे मिलेगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जब आप 27 और माइनस 50, तो ये मेरे पास आएगा जी 23/3, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया। अब बेटा आपने दोनों साइड पे क्या करना है जी, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने दोनों साइड पे क्या कर लेना है जी, स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास आएगा जी z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 23/3, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद बेटा मेरे पास ये आएगा जी, इसको आप लिख लें प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/3 आयोटा। ये सारी सिंप्लीफिकेशन है, वो -1 को सेपरेट करोगे स्क्वायर रूट -1 बनेगा, और फिर उसका जो आंसर होगा वो आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटा आपने ये करना है कि 3 माइनस z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/3 आयोटा। तो 3 को उठा के इस साइड पे ले जाएं तो z आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/3 आयोटा। तो यही बेटा मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट भी आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया जी मेरे पास, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/3 आयोटा। तो ये बेटा मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा पार्ट नंबर 3 का। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा पहले 3 पार्ट। अब हम बढ़ते हैं रिमेनिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। पार्ट नंबर 4 पे आ जाए जी, z² प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कांस्टेंट को उठा के राइट साइड पे लेके जाएं, z² प्लस 4z इज इक्वल टू -13। अब 4 है कोफिशिएंट, क्योंकि z² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो बाकी बच जाता है 4, और 4 को आप मल्टीप्लाई करें 1/2। 1/2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं जवाब आता है जी 2। 2 का स्क्वायर पूरी इक्वेशन में ऐड कर दें, तो ये बनेगा z² प्लस 4z प्लस 2 स्क्वायर, ये मैंने ऐड कर दिया, -13 प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये बेटा कैसे लिखा जाएगा, z रखें 2 रखें और साइन इसका रख के होल स्क्वायर बना दें, तो ये इसी के इक्वल होता है। शॉर्ट ट्रिक है ये। -13 प्लस 2 का स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा जी 4। तो z प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी माइनस का 9 आ जाएगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या मुझे आंसर मिलेगा जी
बेटा ये आएगा आपके पास z माइनस जी प्लस टू का स्क्वायर रूट से बेटा कट जाएगा, मैंने वो स्टेप छोड़ा हुआ है, आप उसको कर लीजिएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 9। तो ये मेरे पास आएगा जी z प्लस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3 और बेटा माइनस 1 एज इट इज। तो ये आ जाएगा जी z प्लस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। 2 को उठा के इस साइड पे ले आए तो क्या बनेगा -2 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो ये बेटा मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट भी आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी इसके पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 है मेरे पास, देखें तो बेटा ये है मेरे पास 2z² प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कांस्टेंट को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये आएगा जी 2z² प्लस 6z इज इक्वल टू माइनस 9। फिर क्या करें 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें क्योंकि z का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। तो क्या बनेगा उसे बल्कि बता दें डिवाइडिंग बाय 2। तो जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा z² प्लस 6/2z इज इक्वल टू माइनस 9/2। ये आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 तो z² प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 9/2। अब यहाँ पे बेटा आपने ये करना है कि आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करें हाफ को, तो जब आप 3 से हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब क्या आता है जी 3/2। सो 3/2 का स्क्वायर पूरी इक्वेशन में ऐड कर दें तो ये आएगा जी z², ये पार्ट नंबर बेटा 5 है, प्लस 3z प्लस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा। अब ये क्या बनेगा z लिखें 3/2 और साइन बेटा इसका और होल स्क्वायर बना दें तो यही इसके इक्वल होता है। आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप हल करें तो क्या आएगा जी माइनस 9/2 प्लस 9/4 बेटा, ये आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा 4 एलसीएम आ जाएगा और -18 प्लस का 9 ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद बेटा आपके पास ये आएगा जी z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय माइनस 9/4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब स्क्वायर रूट लें दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर को खत्म करने के लिए। तो ये मेरे पास आएगा जी z प्लस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 9/4। तो बेटा स्क्वायर रूट से कट जाएगा, z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट बेटा क्या होगा 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 और स्क्वायर रूट -1 फिर एज इट इज बच जाएगा। और इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो z इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस माइनस 3/2 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। इसका बेटा एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा 2 एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो इसको आप लिख लें, इसमें से 3 को बेशक कॉमन ले लें, -1 प्लस माइनस आयोटा बाय 2, ये भी ठीक है। तो बेटा आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिख दें। तो मेरे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट है वो क्या बन जाएगा, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है जी 3 इंटू -1 प्लस माइनस आयोटा बाय 2। तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। हो सकता है आपकी बुक वाले ने इसको ओपन करके लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो लास्ट हमारे पास इस पार्ट का इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या जी, हमारे पास 3z² माइनस का 5z एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बेटा सबसे पहले कांस्टेंट को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएं, 3z² माइनस 5z इज इक्वल टू क्या आएगा -7 आ जाएगा। इसके बाद 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 3 तो क्या आएगा मेरे पास z² माइनस 5/3z इज इक्वल टू -7/3। अब बेटा आप 5/3 को मल्टीप्लाई करें हाफ के साथ तो ये आता है जी 5/6। तो इसका बेटा स्क्वायर पूरी इक्वेशन में ऐड कर दे तो क्या बनेगा z² माइनस 5/3z प्लस 5/6 का स्क्वायर
इज इक्वल टू -7/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे आप, जी रखें, 5/6 साइन इसका और होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 प्लस 25/36, ये आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अच्छा अब आप क्या करें, इसका एलसीएम लें तो ये आएगा जी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, बेटा एलसीएम आ जाएगा। अब 36 जब मल्टीप्लाइंग होगा 7 के साथ तो 3 पे डिवाइड होगा तो 12 बच जाएगा। 12 को बेटा 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास आता है जी 84। ठीक है, तो ये आ गया जी -84 और प्लस 25। तो अगर आप 25 इसमें से इसको ऐड करते हैं तो ये आपको देगा z -5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -59/36, ये आ जाएगा। तो बेटा इसके बाद आप क्या करें, स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या बनता है जी, z -5/6 के स्क्वायर रूट से कट जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -59/36। तो बेटा इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, z इज इक्वल टू पॉजिटिव 5/6 हो जाएगा और प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे बेटा 59 एज इट इज, और साथ में बेटा मल्टीप्लाइंग होगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। एलसीएम क्या आ गया, 6 एलसीएम आ गया, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 और साथ में क्या आ गया जी, आयोटा। तो इसी को सोल्यूशन सेट में लिख दें तो यही आपका बेटा फाइनली आंसर होगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 आयोटा बाय 6। तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। अगर कोई बेटा इन क्वेश्चन में कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उसको पिन कमेंट के अंदर करेक्ट कर दूं और बाकी स्टूडेंट्स की भी जो है वो हेल्प हो सके। जहरी बात है, इंसान है बेटा, प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट रॉन्ग हो तो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। 6 हमें बेटा यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं, पहले मैंने 3 यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए बेटा सबसे पहले जो पार्ट है उसमें क्या है जी, 2z स्क्वायर माइनस यहाँ पे 32 होगा। ठीक है, यहाँ पे 32 होना चाहिए, -32। अब देखिए यहाँ पे ना z⁴ है तो एक तरह से हमारे पास ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और जितनी डिग्री होती है बेटा उतने ही रूट्स आते हैं। तो चेक कीजिएगा इसमें हमें 4 रूट्स कैसे मिलते हैं। तो आप यहाँ पे फर्स्ट से मैं अगर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करूँ तो 2z⁴ माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसमें बेटा 2 को कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा, z4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 2 डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा। z स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो क्या बनेगा, z स्क्वायर माइनस 4 इंटू z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो बेटा इसको अलग अलग 0 की इक्वल रख लें, क्या बनेगा, z स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा जी z स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लेते हो तो बेटा z की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, प्लस माइनस 2। तो देखें 2 रूट्स यहां से मिल गए। इसके बाद इसको हल करें तो क्या बनेगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू -4। दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लेते हो तो z इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ये आपको मिलेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4। अब 4 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है बेटा, 2, और बाकी क्या बचेगा, इन साइड पे -1, और ये किसकी इक्वल होगा, आयोटा के। तो प्लस माइनस 2 आयोटा। तो जब भी वर्ड सॉल्व का आए तो मैंने आपको बताया कि आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। सो प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 2 आयोटा। तो ये मेरे पास इसका फाइनली सोल्यूशन सेट भी आ जाएगा। जितनी डिग्री उतने बेटा रूट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, 3 पे। तो यहां पे बेटा 3 होना चाहिए, आई थिंक सो 3 ही होगा, बल्कि यहां पे सॉरी 5 यस। तो 5 रूट्स मिलेंगे हमें।
देखते हैं कैसे मिलेंगे। पार्ट नंबर 2, 3z⁵ माइनस 243z इज इक्वल टू 0। इसमें से बेटा 3z को कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा, z⁴ माइनस 81 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा मेरे पास, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें तो 3z इज इक्वल टू 0 कर लें तो z आपको कितना एक मिल जाएगा 0। इसको लेके चलें z², ठीक है, और -9² इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला अप्लाई करें, z² - 9 इंटू z² + 9 इज इक्वल टू 0। अलग अलग 0 की इक्वल रख लें, z² - 9 इज इक्वल टू 0, इस फैक्टर को अलग 0 की इक्वल रख लें, एंड z² + 9 इज इक्वल टू 0। यहां से आप 9 को उस साइड पे लेके जाएं तो ये पॉजिटिव 9 हो जाएगा, दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लोगे तो z कितना आ जाएगा +-3। तो ये बेटा दो रूट्स यहां से मिल गए। इसको हल करें तो z² इज इक्वल टू -9, दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लेते हो तो z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, +-√-9। तो आपको पता है कि प्लस माइनस एज इट इज 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, बाकी क्या बच जाएगा -1। तो z इज इक्वल टू +-3 आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 किसकी इक्वल होता है, आयोटा के। तो बेटा इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, एक आपको मिलेगा 0 +-3 आयोटा। तो ये मेरे पास इसके 5 जो रूट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक होगा जी। नेक्स्ट आ जाए, इसमें बेटा आपके पास जो है 5z, यार क्वेश्चन सारे गलत लिखे हुए हैं मैंने, स्टेटमेंट है 5z⁵ 5z⁵ -5z। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखें तो हमें इसके 5 रूट्स कैसे मिलते हैं ये चेक करते हैं, क्योंकि डिग्री बता रही है कि हमें कितने रूट्स मिलने चाहिए, 5। तो बेटा आपके पास यहाँ पे थर्ड पार्ट का सोल्यूशन है जी। अब देखें उसको किस तरह हम इवेलुएट करते हैं। 5z⁵ -5z इज इक्वल टू 0। इसमें से बेटा 5z को कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा, z⁴ -1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद 5z इज इक्वल टू 0 एंड z⁴ -1 इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर से 0। इसको आप लिख लें, z² का स्क्वायर -1² इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, z² -1 इंटू z² + 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला बेटा फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब अलग अलग 0 की इक्वल रख लें तो z² -1 इज इक्वल टू 0 एंड z² + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, z² इज इक्वल टू 1। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लोगे तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद जी z² इज इक्वल टू -1, दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लोगे तो z इज इक्वल टू +-√-1, जो कि आपको मिलेगा + आयोटा। तो बेटा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 0 +-1 + आयोटा। तो ये मेरे पास इसके 5 रूट्स आ जाएंगे। डिग्री 5 है तो 5 ही चेक कर ले, रूट्स आ गए। तो ये था हमारे पास पहले 3 पार्ट। अब हम बढ़ते हैं रिमेनिंग 3 पार्ट जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। तो पार्ट नंबर 4 देखें, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है और 3 ही हमें रूट्स मिलेंगे। तो बेटा आप क्वेश्चन को लिखें, यहाँ पे सोल्यूशन में यहाँ से ले रहा हूँ। अब इसका z³ - 5z² + z - 5 इज इक्वल टू 0। इतने में से बेटा आप z² को कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा, z - 5 + 1 इंटू z - 5 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या कॉमन आएगा, z - 5 इंटू नेक्स्ट क्या बच गया, z² + 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अलग अलग 0 की इक्वल रख लें, z - 5 इज इक्वल टू 0 एंड z² + 1 इज इक्वल टू 0। z का एक आंसर मिल गया जी 5, z² इज इक्वल टू -1। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, z इज इक्वल टू +-√-1। सो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, + आयोटा। तो बेटा आपके पास जो इसका सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा जी 5 एंड + आयोटा। तो देख लें डिग्री 3 है और 3 ही रूट्स हमें मिले हैं। नेक्स्ट आ जाए जी इसके पार्ट नंबर
जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये पार्ट है। तो यहाँ पे मेरे पास बेटा दिया गया जी 4z4, क्वेश्चन नंबर 5, 4z4 माइनस 25z प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं वेरीफाई कर लूँ। 4z4 माइनस 25 जी स्केयर, यहाँ पे बेटा जी स्केयर कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास जो डिग्री है वो 4 है, और इसको मैं अगर डायरेक्ट करूंगा तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बेटा हम ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक क्या है यहाँ पे बेटा? ट्रिक ये है कि अगर मुझे इसके ना रूट्स चाहिए, रूट्स निकालने के लिए आप ये करो कि कोई ऐसी वैल्यू इसमें पुट करो कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। अगर वो पुट करने से जवाब 0 आ जाए तो फिर वो इसका रूट होता है। अगर आप 0 भी पुट करते हैं तब भी 21 इज इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होता, तो 0 इसका रूट नहीं हो सकता। अच्छा, 0 के बाद अगर मैं 1 पुट करूं तो क्या 1 पुट करने से इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है? आई थिंक यहाँ पे इसका रिमाइंडर जो है 1 पुट करने से 0 आता है। मैं इसको डिटेल में फिर बताता हूं। आप पहले पुट करें, पुट z इज इक्वल टू 0। तो जब आप बेटा z इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो 1 पुट करते हो तो क्या आता है जी? 4 इंटू 1 स्केयर माइनस 25 इंटू 1, यहाँ पे 4 बेटा करें स्केयर प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 25 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। सो z इज इक्वल टू 1 इज दी root of the given equation। तो ये फिर रूट होगा गिवन इक्वेशन का। रूट वो होता है जो उस वैल्यू में, जो उस इक्वेशन में पुट करें तो जवाब उस पे क्या आ जाए? 0 आ जाए, यानी कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, तो फिर वो वैल्यू उस इक्वेशन का क्या होता है जी? रूट में आता है। अच्छा, ये बात हमें समझ आ गई कि फिर z इज इक्वल टू 1 पुट किया तो जवाब मेरे पास क्या आ गया जी? 0। तो इसका मतलब है z इज इक्वल टू 1 जो होगा, यानी कि 1 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है? रूट है। ये बेसिकली फैक्टर थ्योरम हमें बताता है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू उसमें पुट करें उस इक्वेशन में या पॉलिनोमियल के अंदर, तो उसका जवाब क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो फिर वो जो होता है वो उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। अब ये इसका एक तरह से ये इसका फैक्टर भी है, उसको लास्ट में जाकर मैं बताऊंगा कि कैसे फैक्टर बनता है। अच्छा, z1 इज इक्वल टू 1 मुझे मिल गया। अब मजीद मुझे ये हेल्प करेगा कि मेरी जो इक्वेशन है उसको वो मुझे डिग्री, क्योंकि डिग्री को रिड्यूस करके मुझे देगा। कैसे रिड्यूस करके देगा? विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है कि बेटा सिंथेटिक डिवीजन ये कहता है कि आप इसको, इसकी डिग्री को रीअरेंज करके लिखें। कैसे? देखो, 4 z रेज़ टू पावर 4, z रेज़ टू पावर 4 के बाद क्या आता है बेटा? 3 आता है। तो 3 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। फिर इसके बाद आ रहा है जी -25 z स्केयर होगा। अब z स्केयर के बाद z आता है तो वो भी नहीं है तो उसका भी कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने कंप्लीट डिग्री के साथ लिखा, 4 3 2 1 एंड कांस्टेंट, जो कि z रेज़ टू पावर 0 के तौर पे आता है। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन में इनके कोफिशिएंट लिखें, 4 0 -25 0 एंड 21, ये आ गया जी मेरे पास। अब क्योंकि 1 पुट करने से इसका रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। तो देखें, अगर मैं 1 से इसको डिवाइड करूं तो 4 को बेटा नीचे ले जाओ, 4 1s are 4, जवाब क्या आएगा? 4 4 1s are 4 4, तो ये आएगा जी -21। तो ये आएगा जी -21, ऐड करोगे तो -21 ही रहेगा, और ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो -21, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो बेटा इसने इस पॉलिनोमियल को, मतलब ये डिग्री 4 का था, तो इसमें टोटल नंबर्स ऑफ टर्म चेक करें कितनी है? 1 2 3 4 5। तो डिग्री थी 4, नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी थी? 4, 5। अब देखें 1 2 3 4 डिवाइड करने से नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हैं बेटा? 4 आ गई हैं। तो फिर ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। तो यहाँ पे एक
कॉन्सेप्ट ज़हन में रख लें कि जितनी उसकी डिग्री होगी उसकी डिग्री से एक ज्यादा उसकी नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगी। लाइक अगर 4 है तो उसकी नंबर्स ऑफ टर्म्स 5 होंगी। तो ये एज अ ऑब्जेक्टिव के तौर पे ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 5 होगी तो उसकी नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 6 होंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब देखें तो 4 नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, तो ये मेरे पास फिर किस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा, ये बनेगा z raised to 4z cube plus 4z square minus 21z minus 21 is equal to क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि मैं इसकी जो है ना वो फैक्टर्स बनाने जा रहा हूं, एक तरह से ये हमारे पास जो है वो डिग्री को रिड्यूस करके देता है। तो मैं अगर इस सारे को लिखूं, क्योंकि मैंने ना इसकी फैक्टराइजेशन भी करनी है, चले एज इट इज कर लें, ज्यादा इजी हो जाएगा। एक रूट आपने ये कैलकुलेट किया होगा, यानी कि z इक्वल टू 1, इसको पुट करने से जवाब 0 आता है। अच्छा, यहां पे बेटा आप क्या करें, नेक्स्ट ये करें कि इतने में से आप 4z स्क्वायर को कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा z प्लस 1, इतने में से कॉमन ले लो जस्ट -21, तो क्या बच जाएगा z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, अगेन चेक करें तो आपके पास टोटल क्या कॉमन आएगा, टोटल बेटा कॉमन आएगा आपके पास 4z स्क्वायर माइनस 21 इंटू सारा कॉमन आएगा आपके पास z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग 0 की इक्वल रख लो, z स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0 एंड z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड पे लेके आओ, 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 21, सो z स्क्वायर इज इक्वल टू 21 बाय 4, 21 बाय 4। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के रूट 21 बाय 2, आई थिंक सो यही आएगा। ठीक है, यानी कि 21 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा z इज इक्वल टू -1। तो z इज इक्वल टू -1, तो बेटा दो रूट्स ये हैं, एक रूट ये है 3 और चौथा ये है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो आप लिख सकते हो +-1 एंड प्लस माइनस के रूट 21 बाय 2। इसके रूट्स जो आए हैं वो हमारे पास रियल ही आए हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास इसका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास है जी इसका लास्ट पार्ट नंबर 6, बड़ा आसान सा है। ये आपके पास है जी z क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतने में से बेटा आप z स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, z प्लस 1, नेक्स्ट प्लस 1 को कॉमन लें तो z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z प्लस 1 इंटू z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा जी मेरे पास z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 0 की इक्वल रख लें अलग अलग, तो z इज इक्वल टू -1, एक रूट ये आ जाएगा, एक आएगा जी z स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दोनों साइड पे जब इसके रूट लेते हो तो ये आएगा जी प्लस माइनस के रूट -1, जो कि मिलेगा प्लस माइनस आयोटा। तो बेटा इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा जी -1 एंड प्लस माइनस आयोटा। तो ये बेटा मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ऑर्डर जो है डिग्री जो है वो 3 थी, तो रूट्स भी हमारे पास कितने आए हैं जी, 3 ही हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। बाय द वे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हैं। बेटा इससे प्रीवियस जितने भी मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें मैंने पॉलिनोमियल को सॉल्व आउट किया है। वो उसकी फैक्टराइजेशन में हो सकता है, वो उसके रूट्स में हो सकता है, तो उसको मैंने इवेलुएट करने का ही मेथड जो है वो आपको बताया है। अब ये वो वाहिद क्वेश्चन है जिसमें हमें रूट्स दे दिए गए हैं और वो हमसे डिमांड कर रहा है कि आप पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करें। तो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले देखें तो हमें जो जीरोस गिवन है, ठीक है, गिवन जीरोस, वो बेटा हमारे पास फर्स्ट को आप कह दें z0 जिसकी वैल्यू कितनी है जी 3, एंड नेक्स्ट z1 इज इक्वल टू कितना है जी -2 आयोटा, और बेटा इसको कह दो z2 इज इक्वल टू 2 आयोटा।
और हमने 3 डिग्री का जो पॉलिनोमियल है वो कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है 3 ही रूट्स हैं, तो फिर 3 डिग्री का ही हमें पॉलिनोमियल भी मिलेगा। तो आप उसे बताएं दी पॉलिनोमियल डिग्री 3 इज, वो बेटा आपके पास क्या होगा जी, मैंने आपको बताया था, आप यहां पे लिखें p ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहां पे लिखें a, कोई कांस्टेंट है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, उसके बाद बेटा z माइनस जी नॉट इंटू जी माइनस z1 इंटू जी माइनस z2, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करें तो क्या बनेगा, p ऑफ, अब यहां पे 3 लिखें या ना लिखें, इससे मुराद 3rd डिग्री ही है, तो p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस a नॉट किसकी इक्वल है बेटा 3, z माइनस z1 किसकी इक्वल है -2 आयोटा, माइनस माइनस +2 और z -2 आयोटा, ये आ जाएगा। अब बेटा आप क्या करें, आप पहले इस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करें, ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले आप क्या कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें जितना हो सके। p ऑफ z इज इक्वल टू, बेटा आपके पास क्या आएगा जी, a इंटू जी माइनस 3 एज इट इज। अच्छा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बनेगा जी स्केयर प्लस -2 आयोटा का स्केयर, ये आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, इसके बाद p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस 3 इंटू जी स्केयर -4 आयोटा स्केयर, ये आ जाएगा जी मेरे पास। तो बेटा p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस 3 इंटू जी स्केयर माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दे, जो कि क्या होती है जी -1। तो p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस 3 इंटू जी स्केयर +4, ये आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, अब बेटा आप क्या करें, साथ में a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो a की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप ये करें, इसमें आप पुट कर दें कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, ये भी हमें गिवन है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है जी 20 है। उसने खुद कहा है कि एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, यानी कि उस पॉलिनोमियल में अगर आप 1 रखेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा 20, उसने खुद दे दिया है जो कि इसको सेटिस्फाइड करता है। तो यहां पे रखें आप p ऑफ 1, यानी कि 1 कैसे हो सकता है, क्योंकि p ऑफ z है, तो हमें फिर पुट करना पड़ेगा, ये बताएं उसे एज, और इसमें बेटा आप पुट करें z इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये आपके पास z की वैल्यू है। तो जब आप 1 रखते हो तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, तो p ऑफ 1 बेटा किसकी इक्वल है 20 के, इज इक्वल टू a इंटू -2 इंटू 5, तो 20 इज इक्वल टू a इंटू -10, सो a इज इक्वल टू 20 बाय -10, तो a का बेटा आंसर कितना आ जाएगा -2। अब ये a की वैल्यू बेटा उठा के यहां पे पुट कर दें तो क्या आएगा मेरे पास, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कह दें, पुट इन 1। तो जब मैं 1 में लगाता हूं तो p ऑफ z इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास -2 इंटू जी माइनस 3 इंटू जी स्क्वायर प्लस का 4, इनका बेटा प्रोडक्ट लें हमें, क्योंकि पॉलिनोमियल चाहिए, तो बेटा आप इनका प्रोडक्ट ले लो। p ऑफ z इज इक्वल टू -2 इंटू जी क्यूब प्लस का 4z -3z स्क्वायर एंड बेटा ये आ जाएगा जी माइनस का 12। तो अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा जी -2z क्यूब माइनस माइनस चले -8z एंड +6z स्क्वायर प्लस का 24। सो रीअरेंज कर लें तो बेटा ये आएगा जी -2z क्यूब प्लस 6z माइनस 8z प्लस 24 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो यही बेटा आपने फाइंड आउट करना था। तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है
3 भी है, और इसके जो रूट्स हैं अगर आप इसको हल करें तो यही आपको मिलता है। मैंने अब सोल्यूशन नहीं निकाला, सोल्यूशन हम ऑलरेडी काफ़ी पॉलिनोमियल का निकाल चुके हैं। आ जाए जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें देखें तो बेटा गिवन जो जीरोज हैं वो क्या है आपके पास, गिवन जीरोज। तो अब क्योंकि 4 डिग्री का है तो डेफिनेटली जो रूट्स होंगे वो फिर 4 होंगे। तो z1 जो है, z0 जो है वो बेटा मेरे पास इक्वल है, कहाँ पे है जी, यहाँ पे आ रहे हैं, आप इसको कह लें जी 2 आयोटा। z1 इज इक्वल टू -2 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 एंड z3 इज इक्वल टू -1। ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बताएं द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज, क्या बनेगी, p ऑफ z रखें, यहाँ पे a लिखो, z माइनस z नॉट, जितने रूट्स उतने फैक्टर्स, ठीक है, और z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3। तो इसमें बेटा सारी वैल्यूज जो हैं वो रिप्लेस करें। सो p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस 2 आयोटा, z नॉट की वैल्यू z, ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, एंड नेक्स्ट आएगा जी z माइनस 1, और फिर क्या आएगा जी z माइनस माइनस प्लस 1। आप इन दोनों को एक दफा हल कर ले जितना हो सकता है। तो ये आएगा जी मेरे पास p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू, ये बेटा देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या बनेगा, z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये आएगा जी z का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें आ गया जी मेरे पास a इंटू z स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटा 4 और आयोटा स्क्वायर इंटू z स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू z स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दो बेटा -1, z माइनस 1, ये आ जाएगा। इसके बाद a इंटू z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू z माइनस 1, तो ये बेटा मेरे पास आ गया जी p ऑफ z। अब क्योंकि मुझे कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है तो उसने खुद कह दिया है कि ये देखें कि p ऑफ 2 किसकी इक्वल है, 240 के है। तो फिर हमें यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के इसमें पुट करना पड़ेगा z की जगह पे बेटा 2। तो जब मैं p ऑफ 2 लगाता हूँ z की जगह पे 2, तो क्या आएगा मेरे पास a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1। तो बेटा p ऑफ 2 किसकी इक्वल है, 240 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, तो यह आएगा जी 240 इज इक्वल टू a इंटू 8 बेटा, a इज इक्वल टू 240 बाय 8। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो तो स्टूडेंट्स आपको ये मिल जाता है 240 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 30 आ जाता है। तो a का जो आंसर है वो मेरे पास कितना आ गया जी, 30। इसको बेटा पुट कर दो आप 1 के अंदर, तो जब आप 1 में लगाते हो तो p ऑफ z इज इक्वल टू 30 इंटू z4 प्लस 4 सॉरी z स्क्वायर नॉट 4 इंटू z माइनस 1। अब इनका प्रोडक्ट ले लो, सो 30 इंटू z क्यूब, ठीक है, z क्यूब, और यहाँ पे बेटा हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, यस ये स्क्वायर में है क्योंकि 4 डिग्री का निकालना है, तो फिर 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी फिर मिस्टेक होगी। जब आप बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये आएगा जी 4 माइनस 1 और इनटू क्या होगा 3, और ये बनेगा 24, और जब आप 24 को डिवाइड करते हो 240 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आएगा आपको मिलेगा 10, ठीक है। तो ये बेटा आपको क्या मिल जाएगा 10। तो फिर यहाँ पे आपके पास जो आंसर है वो कितना होगा 10, इधर भी कितना हो जाएगा 10, बाकी तकरीबन अब ठीक है। इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे तो z4
माइनस जी स्क्वायर प्लस 4z² माइनस 4 इज इक्वल टू 10 इंटू जी स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस 3z² माइनस का 4। तो बेटा जब आप मल्टीप्लाइंग करते हो तो 10z4 यहाँ पे बेटा 4 आएगा एंड प्लस 30z² माइनस 40, सो विच इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो ये बेटा हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें कोई प्लस माइनस की बेटा मिस्टेक हो जाती है पुट करने में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है वो बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई मिस्टेक ना हो। बाय द वे अगर कोई भी मिस्टेक होती है प्लस माइनस की तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले बेटा यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक है। जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग किया तो यहाँ पे रीअरेंज करते वक्त मैंने स्केयर नहीं लगाया, तो ये बेटा स्केयर लगा लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई थी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। हमने डिग्री 4 का पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। जीरो जो हमें गिवन है वो ये वाले हैं और ये हमें कंडीशन गिवन है। सॉल्यूशन पे आए, गिवन जीरोस इन्हीं को आप रूट्स भी कहते हो। तो बेटा जो z0 है वो किसकी इक्वल है, 4 के। z1 इक्वल होगा -4, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो अब यहां पे पॉलिनोमियल डिफाइंड करें, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज, तो वो बेटा क्या होगा, p ऑफ 4 लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, a इंटू z माइनस z0 इंटू z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इंटू z माइनस z3, ये आ जाएगा। तो बेटा आप इसमें जीरोस पुट कर दें, क्या आएगा मेरे पास, p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस 4, z माइनस माइनस प्लस 4, z माइनस इंटू, अब देखो बेटा z2 की जो वैल्यू है वो है जी 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और इसके बाद आएगा जी z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा, ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब बेटा आपके पास जो है ये फार्मूला बन जाएगा, p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जी स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर, ऐसे ही है, ठीक है। तो इसके बाद ये दोनों डिफरेंट है, इनका पहले प्रोडक्ट ले लें बेटा, क्या आता है, जी स्क्वेयर, जी इंटू जी स्क्वेयर माइनस जी इंटू 1 माइनस आयोटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करें तो क्या आता है जी, माइनस जी इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा जी 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जी स्क्वेयर माइनस 16, और ये बेटा आपको मिलेगा जी स्क्वेयर माइनस जी माइनस माइनस प्लस जी आयोटा, इनका प्रोडक्ट लें, माइनस जी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस जी आयोटा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहां से बेटा ये तो हुआ कैंसल आउट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 इंटू जी स्क्वायर माइनस 2z, इन दोनों को जमा कर लें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं तो वो आपको मिलेगा 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगेगी -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा ये आ गया जी a इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 एज इट इज जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस का 2, ये आ जाएगा। अब बेटा आप क्या करें, कांस्टेंट को निकालने के लिए क्या करें, उसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दें, आई थिंक यही है इक्वेशन में, चेक कर लूं, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, ठीक है। तो बेटा आप इसको, ये जो आपके पास है ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसमें आप पुट करें z इज इक्वल टू, क्या वैल्यू है z की, 2,
तो ये आएगा जी पी ऑफ 2 इज इक्वल टू ए इंटू 2 स्क्वायर माइनस 16, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2, ये आएगा। तो पी ऑफ 2 इज इक्वल टू ए इंटू ये आएगा मेरे पास 4 माइनस 16, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 2, तो ये कैंसल आउट, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी P ऑफ 2 इज इक्वल टू A इंटू माइनस 12 इंटू 2, ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसको मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूं, तो मेरे ख्याल से शायद नीचे आपको नजर ना आए, इसको मैं यहां से डेल करके इधर ले आता हूं। तो ये मेरे पास आएगा जी P ऑफ 2 इज इक्वल टू A इंटू माइनस 12 इंटू 2, ये आ जाएगा जी मेरे पास, ठीक हो गया। तो पी एफ 2 मेरे पास किसकी इक्वल है, 72 इज इक्वल टू माइनस 24 ए आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू बेटा 72 बाय माइनस 24, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो ए का आंसर कितना आ जाएगा -3 बेटा। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें, सो पुट इन 1। तो जब आप 1 में लगाते हो तो बेटा क्या आता है आपके पास, P ऑफ z इज इक्वल टू -3 इंटू जी स्क्र माइनस 16 इंटू जी स्क्र माइनस का 2z एंड प्लस का 2। अब इनका प्रोडक्ट लें, क्या आता है जी -3 इंटू जी से पकड़े मल्टीप्लाई करें z4 माइनस 2z क्यूब प्लस का 2z स्क्र माइनस का 16z स्क्र माइनस माइनस प्लस 32z एंड माइनस 32, ये आ जाएगा इज इक्वल टू -3 इंटू z4 और नहीं है तो -2z क्यूब आएगा 2z और ये 2z स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर, तो ये आएगा जी -14z स्क्वायर एंड प्लस 32z माइनस 32, ये आ जाएगा। 3 से बेटा मल्टीप्लाई कर दें तो -3z4 माइनस माइनस प्लस 6z क्यूब, ठीक है। और ये आएगा आपके पास, नेक्स्ट आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा जी 42 माइनस माइनस प्लस 42z स्क्वायर 32 इंटू 3 तो 96, so माइनस 96z एंड माइनस माइनस प्लस 96z, so which is the required polynomial of degree 4। तो बेटा एक बहुत लंबा लेक्चर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यहाँ पे खड़े होके बेटा आपके लिए मैंने एक ही लेक्चर के अंदर पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अगर बेटा इस लेक्चर में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय द वे बेटा अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।